अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, हमारी ये लेक्चर नंबर, आज का जो लेक्चर नंबर है ये लेक्चर नंबर 8 है। हमने लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 यहाँ पे और लेक्चर नंबर 5 से शुरू हो रहा है। हम क्या क्या पढ़ा था 5, 6 और 7 में? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के पूरा ख़त्म कर दिया। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 5 ने पढ़ा है। लेक्चर नंबर 6 में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं उसका कॉन्सेप्ट है ना, और उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। और लेक्चर नंबर 7 में हम बार बार एक ही चीज़ को नहीं बोला है, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक लिया था, उसको सॉल्व किया था सिर्फ, है ना। तो ये तीनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये अगर जानना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। आज का जो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर पे से हम आज जानेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना अभी तक जानता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा था, एम एक्स वाई, ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये इसी फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम चेक करते थे, है ना। ये डिफरेंशियल फॉर्म है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सपोज नाम है 1। ये एग्जैक्ट कब होता था, है कि नहीं, हम ये चेक किया था कि डेल डेल वाई ऑफ एम ऑफ एक्स वाई क्या निकल के आया था। अगर वो ये इसका एन ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल होते हैं डेल डेल एक्स ऑफ एन ऑफ एक्स वाई, ये दोनों अगर इक्वल होता था तो हम कहता था कि इक्वेशन नंबर 1, इफ दिस देन इक्वेशन नंबर 1 इज एग्जैक्ट ना, देन 1 इज कॉल्ड एग्जैक्ट। एंड वी न्यू, हमने ये डिस्कस किया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम उसका अभी अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है देन हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं ना, अभी हम कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करेगा जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है बट वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, इन दैट केस हम क्या करेगा, ओके, इफ del del y of m of xy, this is not is equal to del del x of n of xy, then it is not exact. Okay, then what we will do, okay. Then okay, then we have to then it is not exact, then we have to make equation number 1 an exact differential equation. ओके, वी हैव टू मेक इक्वेशन नंबर 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम बनाएगा वो देखेगा हम। कैसे हम बनाएगा, सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं एग्जांपल दूंगा जो एग्जैक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी जो मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई dy is equal to 0।
Suppose this is a differential equation. We have to check is it exact or not. Since del y of m of xy means y square. ओके यहाँ ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट m of xy होता है और ये dy के साथ जो पार्ट है ये n of xy होता है. So del y of y square this is equal to twice y and but you check del x of xy this is equal to y, this is twice y, this is y, these are not equal, not exact. So suppose this is equation number 2. Equation 2 is not exact. So equation 2 is not exact. ठीक है, exact नहीं है. अभी हम क्या करेगा, exact बनाने के लिए हम क्या करेगा, देखो यहाँ पे एक 2 आ रहा है, यहाँ पे एक 2 नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है. हमें ऐसा चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ चाहिए सच दैट ये डेल एक्स ऑफ ये जो है ना, ये एन ऑफ एक्स वाई है, ये एन ऑफ एक्स वाई, ये एम ऑफ एक्स वाई, डेल एक्स ऑफ यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म का हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा सच दैट डिफरेंशियल करके जो आंसर आएगा यहाँ पे ट्वाइस वाई आ जाता है. तो ऐसा हमें चाहिए. ठीक है, हम ऐसा करने के लिए अभी आप देखिए, अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर बन जाता है ना, एक्स स्क्वायर. देन एक्स स्क्वायर का जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा यहाँ पे 2 एक आएगा. तो देखते हैं. सो लेट अस मल्टीप्लाई बाय x इन इक्वेशन 2. इज नॉट एग्जैक्ट. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय x. अभी देखिए x से जब मल्टीप्लाई करेगा देन 2 इंटू एक्स दिस विल इम्प्लाइज वाई स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. राइट हैंड साइड में x मल्टीप्लाई करेगा तो आपको 0 ही मिलेगा. नाउ दिस इज आवर न्यू इक्वेशन. हियर m ऑफ एक्स वाई क्या है, ये वाई स्क्वायर एक्स है और n ऑफ एक्स वाई क्या है, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई है. ठीक है, अभी देखो डेल वाई ऑफ m ऑफ एक्स वाई कीजिए, क्या मिलेगा आपको, एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस वाई, ये मिल जाएगा. इसको एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए, क्या मिलेगा आपको, वाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा ट्वाइस एक्स. दैट मीन्स ट्वाइस एक्स वाई है ना. ओके, दोनों ट्वाइस एक्स वाई मिल गया है, अभी इक्वल आ रहा है. हेंस अभी जो नया इक्वेशन बना ये इक्वेशन नंबर ये जो बना 3, दिस न्यू इक्वेशन 3 इज एग्जैक्ट. ये इक्वेशन नंबर 3 दिस इज एग्जैक्ट. वो एग्जैक्ट है कि नहीं. नाउ इक्वेशन 3 becomes exact after multiplying by x. x से जब हम ये इक्वेशन 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया था देन इक्वेशन 2 ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो क्या बन गया है, एक्जैक्ट बन गया है. तो ये जो मल्टीप्लाई करके
हमने एग्जैक्ट बनाया उसको हम कहेगा, अभी देखो जब नाउ इट इज इंटीग्रेबल, ओके, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स इक्वेशन, ओके, इक्वेशन 2 becomes exact, equation 2 becomes exact after multiplying by x. द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3 है वो एग्जैक्ट बन गया, ओके. सिंस इट बिकम्स ओके एग्जैक्ट, नाउ वी कैन इंटीग्रेट, we can find solution of this exact differential equation. Now the equation, now इक्वेशन जो 2 है, ये जो नया इक्वेशन 3, नाउ इक्वेशन 3, 2 को x से मल्टीप्लाई करके जो नया इक्वेशन मिला उसका नाम है 3. नाउ इक्वेशन 3 इज इंटीग्रेबल, एग्जैक्ट हो गया, इंटीग्रेबल हो गया, मतलब मेथड ऑफ ग्रुपिंग मेथड से हम इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो क्योंकि एग्जैक्ट बन गया है उसको हम बोलेगा, जिसको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बन गया उसको हम कहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ये हैंस okay, hence the expression ये x, द एक्सप्रेशन क्या था जिससे हम किस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया था, x से मल्टीप्लाई किया था, हमने x से मल्टीप्लाई किया था, तो x को हम एक एक्सप्रेशन बोल रहा है अभी के लिए. द एक्सप्रेशन x इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ये इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहोगे. क्यों इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहोगे? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके हमें, ओके, अभी देखो इन जनरल देखो, हाँ, ये अगर कोई एम ऑफ एक्स वाई, हम काम करते हैं, इन जनरल एम ऑफ एक्स वाई प्लस एन ऑफ एक्स वाई, ये एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके. सपोज इट्स not exact, and multiplying by mu, इसको हम लिखेगा mu of xy, and multiplying by mu of xy, it becomes exact. Okay, when multiply by mu of xy, we get mu of xy, इससे मल्टीप्लाई किया किसको, ये इक्वेशन को, जनरल जो इक्वेशन था m of xy, इसको, and mu of xy, n of xy dy is equal to 0. Okay, now after multiplying this becomes, suppose this is equation number, ये m of xy n of xy इक्वेशन नंबर हमने दिया था पहले, ये इक्वेशन था, ये था ना, इक्वेशन नंबर 1 था, तो यही इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे यही इक्वेशन नंबर 1 को हमने लिखा था, यही इक्वेशन नंबर 1 है ना, यही इक्वेशन नंबर 1 था वही, ओके. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय दिस, सो mu of xy
इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स वाई। म्यू ऑफ एक्स वाई इस कोई डरना नहीं, कोई डरने के लिए कोई बात नहीं। म्यू ऑफ एक्स वाई कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है जहाँ पर एक्स और वाई है, मतलब एक्सप्रेशन जो म्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल ट्वाइस एक्स हो सकता है। म्यू ऑफ एक्स वाई ये जो म्यू ऑफ एक्स वाई ना, ये कभी ट्वाइस एक्स हो सकता है, ट्वाइस एक्स वाई हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, मतलब एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग एक्स एंड वाई। सो म्यू ऑफ एक्स वाई हम इसको नाम दिया है। सो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन से हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नया इक्वेशन बन गया, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर, अभी के लिए हम 2 दिया ही था, ये न्यू इक्वेशन हमने कहाँ तक गया था, इक्वेशन नंबर 3 तक गया था ना, ये 4 दे देते हैं ना। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय म्यू ऑफ एक्स वाई दिस इक्वेशन 4, ओके, ये हमें मिला है। ये ओरिजिनली म्यू एम एक्स वाई डी एक्स प्लस ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, ओरिजिनली ये इक्वेशन नंबर 1 ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गया है अगर ऐसा हमने म्यू एक्स से मल्टीप्लाई करके बन गया है। जैसे हमने वहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करने के बाद मिला वहाँ पे ओके, इफ del x of mu xy m of xy ये अगर इक्वल बन गया मल्टी del ये y के रेस्पेक्ट में था ना, y एंड ये x के रेस्पेक्ट में mu of xy एंड इट इज n of xy ना, ठीक है। Now this 2 becomes equal after multiplying by mu of xy, this 2 becomes equal, then this expression mu of xy is called exact. Then mu of xy is called exact, sorry called integrating factor, इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल देगा। तब इन द प्रीवियस केस, इन द एग्जाम्पल हमने जो लिया था, इन द एग्जाम्पल वो इन इक्वेशन किसको लिया था एग्जाम्पल की तरफ से, ये लिया था ना, ये इक्वेशन लिया था, ये दिस इज एग्जाम्पल था, इक्वेशन नंबर 2 था ना, ये एग्जैक्ट नहीं था, बट हमने x से मल्टीप्लाई किया था। हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, x से मल्टीप्लाई किया था, ये x से। ओके, हमने यहाँ पे ये x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो बन गया था एग्जैक्ट बन गया था, ये दोनों इक्वल आया था, ये और ये, देन ये एग्जैक्ट बन गया था, मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट बन गया था। ये जो एक्सप्रेशन था x था जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था, इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हियर दैट मीन्स म्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल x था। इन दिस एग्जाम्पल म्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x था। इन द एग्जाम्पल इन इक्वेशन 2, integrating factor is mu xy, उसको हम ये एक्सप्रेशन एक नाम दिया है, mu xy इज इक्वल टू x था, ये भी हो सकता है इज इक्वल टू x। तो आई होप इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपको समझ में आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा एन एक्सप्रेशन होता है जो एक्स वाई को कंटेन करने वाला, मतलब ऐसा एन एक्सप्रेशन म्यू ऑफ एक्स वाई होता है ना, जिसको मल्टीप्लाई कर देने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाता है। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है उसको एग्जैक्ट बना के सॉल्व करने का सीखेगा ना। ठीक है, होगा।